Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you be in good health. Unfortunately, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम अपनी रेगुलर क्लासेस जो हैं उनको हम कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन we try our best to deliver through rest of the classes in LMS. तो LMS पे हम जो हमारे टॉपिक्स या जो कोर्स हमारा रहता है तो उसको हम थ्रू LMS कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक्स रहते हैं तो एक तो हम उनका जो PDF या वर्ड फॉर्मेट में जो फाइल्स हैं, एक्सप्लेनेशन होगी टॉपिक की, वो भी अपलोड की जाएगी। और नेक्स्ट आपको ऑडियो लेक्चर्स वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको अगर इन रिटन फॉर्म अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ठीक है, तो ऑडियो लेक्चर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स इनके बारे में हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाई नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर। क्योंकि एक छोटी सी बात बताता चलूँ, क्योंकि हम कोई भी लेटर्स या वर्ड जब हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता है नंबर्स में, क्योंकि कंप्यूटर्स एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स। तो नंबर सिस्टम्स के बारे में हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। So dear students, here are the contents of today's lecture. First of all, I'm going to explain what is the difference between digit and number, and then I'm going to explain the number systems, and then at the end of the lecture we are going to explain the categories of the number system, that is positional and non-positional number systems. Dear students, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले दो चीज़ें उनको समझना आपके लिए ज़रूरी है, जिनमें अक्सर स्टूडेंट वो कंफ्यूज रहते हैं। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? यू कैन सी इन योर स्क्रीन, एक वो हमारे पास डिजिट है और दूसरा वो नंबर है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिजिट है ये क्या है। डिजिट बेसिकली डिजिट कोई भी सिंबल है जो हम किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ज़ीरो कहते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो है। और ज़ीरो को हमने कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, यू कैन सी दैट, इसको हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिजिट के नीचे आप देख सकते हैं। तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये एक सिंबल है ज़ीरो के लिए, और जब भी मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो इट मीन्स नथिंग। इस तरह मेरे पास एक और वैल्यू है, जब आप ज़ीरो के नीचे देखें सिंबल है, क्वांटिटी है, इसको हम वन कहते हैं, जो कि वन के लिए यूज़ होती है। और इसके लिए जो सिंबल है वो आपको ज़ीरो के नीचे नज़र आ रहा है कि इसको हम वन लिखा हुआ है। एंड इसी तरह टू एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 9। तो एक्चुअली दीज आर बेसिकली डिजिट्स। तो ये ये आपके पास डिजिट्स हैं, 0, 1, 2 एंड अप टू 9। और ये जो एक शेप है, जैसे कि 0 के लिए हमने जो सिंबल बनाया, तो 1 के लिए बनाया, 2 के लिए बनाया, 3 के लिए, एंड सो ऑन अप टू 9 के लिए बनाया। तो एक्चुअली दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। तो ये डिजिट्स हैं जो किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जा रही है। सो दैट वन सिंबल इज नोन एज डिजिट्स। तो इसी तरह अब हम देखते हैं
नंबर क्या चीज़ है। एक्चुअली नंबर जो है वो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है। नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। एक्चुअली अब हमारे पास टोटल जो शेप जो है, वो जो सिंबल्स होते हैं हमारे पास वो 0 to 9 है। तो अब जैसे जैसे वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 25, 175, 375, तो ये जो हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, फिर कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होते हैं। so that's the difference between digit and numbers. Now let's discuss the number system. अब हम नंबर सिस्टम जो है उसको देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है और प्लस नंबर्स को डील कैसे किया जाता है, मतलब मीन्स के इन नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एट्सेट्रा इनकी कैसे की जाती है, या फिर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जो है वो कन्वर्ट उसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, नंबर सिस्टम में हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो नंबर सिस्टम है ये तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है, क्योंकि इसमें रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई एज इट इज़ कंसर्न नहीं है। हमने कंप्यूटर के उससे जो है इन चीज़ों को देखना है कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम जो है वो कैसे यूज़ होते हैं, या डिजिटल सर्किट्स जो हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं तो उसको हमने सीखना है। तो उसमें हमारे पास उससे हमारा कंसर्न होगा। तो उसमें हमारे पास ये 4 सिस्टम्स आते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। इनको जो है हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे इन नंबर सिस्टम्स को। अब डेसिमल थोड़ा बहुत इनको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम की किस कैटेगरी में जो है ये सिस्टम्स लाया करते हैं। तो अब डेसिमल, इनको थोड़ी बहुत इसकी मैं जो डेफिनेशन या इनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, क्योंकि आगे हम जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब डेसिमल जो है एक्चुअली ये जो वो हमारी लैंग्वेज है, हम जो यूज़ करते हैं। बाइनरी जो है वो मशीन लैंग्वेज है। इस तरह ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये वो नंबर सिस्टम है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो मोस्टली यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इन चारों सिस्टम्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ अब आपको ये भी बताता चलूँ कि डेसिमल जो है इसका मतलब क्या होता है। डेसिमल एक्चुअली बोलते हैं होता है 10, और इसकी बेस जो है वो भी 10 होती है। इसका मतलब डेसिमल के अंदर टोटल जो सिंबल है, डेसिमल के अंदर टोटल जो सिंबल हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितने हैं जी, 10 है। डेसिमल के अंदर टोटल जो सिंबल हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितने हैं आपके पास, 10 है। जैसे कि आपको डेसिमल के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 0 to 9, यानी इस नंबर सिस्टम के अंदर 10 शेप्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह अगर हम ऑक्टल नंबर्स की बात करें तो उसकी जो बेस है वो 8 है, यानी कि इसके अंदर 8 शेप्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कितनी शेप्स हैं, 8 शेप्स हैं इसके अंदर, और 0 to 7। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइनरी है। 2 शेप्स होती हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0, 1, और ये सबसे आसान जो है प्रोसेस है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसलिए हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। अब इसके बाद जो है वो आपको नज़र आ रहा है जो हेक्साडेसिमल,
यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हेक्सा मीन्स जो है 6, ठीक है, और डेसिमल मीन्स के 10, यानी कि इसके अंदर हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आपके पास कितनी शेप्स हो गई? 16 शेप्स हो गई। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी शेप्स होती हैं इसमें? आपके पास 16 शेप्स जो हैं वो होती हैं, 0 to 15। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक ही शेप यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 to 9 जो है हेक्साडेसिमल में, ये तो हमारे पास वही डेसिमल वाले हैं। नेक्स्ट 16 जो शेप्स हैं उसके लिए हम कौन से सिंबल जो हैं वो यूज़ करते हैं? तो 10 जो है 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से, एंड 13 को डी से, 14 को ई से, एंड 15 को एफ से। तो इस तरह इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे जो है आफ्टर कैटेगरीज ऑफ नंबर सिस्टम की जो कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम इनको हर नंबर सिस्टम जो है डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट जो है अब हम नंबर सिस्टम जो है उनकी कैटेगरीज जो है उनको हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो कैटेगरी है पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये क्या होते हैं। और कंप्यूटर में जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, ये जो नंबर सिस्टम है ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं? पोजिशनल में करते हैं या नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसमें हम करते हैं। तो इसको भी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम, कि पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है वो ये क्या है। Positional number system, in positional number system, each symbol represent different value depending on the position they occupy in a number. In positional number system, each system has a value that relates to the number directly next to it. The total value of a positional number is the total of the resultant value of all position. अच्छा जी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट हैं तो हर डिजिट की पोजीशन की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है। हर डिजिट की पोजीशन की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई नंबर लिखेंगे तो उसके अंदर वो जो नंबर्स अभी हमने पहले स्टार्ट में देखा भी है कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो कम्बिनेशन होता है डिजिट्स का, और हर डिजिट किसी न किसी पोजीशन पर जो है वो लिखा होगा। तो एक नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे तो उनकी अपनी एक पोजीशन होगी और उस पोजीशन की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है। यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन की सिग्निफिकेंस होती है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि अब डेफिनेशन में भी हमने देखा, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स के पोजीशन की सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? लेट्स सी द एग्जांपल। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है एग्जांपल, हमने एक नंबर लिखा है 56,223। अब यहां पे देखें ये एक नंबर है आपके पास, और इस नंबर जो है इस नंबर्स की आपके पास एक कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है और हर डिजिट्स जो है वो किसी पोजीशन पे है। जैसे कि 3 को अगर आप देख लें तो वो 0 पोजीशन पे है, 2 को देख लें तो 1 पोजीशन पे है, फिर नेक्स्ट 2 को देख लें तो वो 2 पोजीशन पे है, 6 को देख लें 3 एंड 5 को देख लें तो 4th पोजीशन पे है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड
अब हमने कहा था कि इनकी सिग्निफिकेंस होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट्स। अब इनके वेट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि 3 अभी हमने कहा कि 0 पोजीशन पे, तो जब हम इसको हम लिखते हैं तो ये हमारे पास इसका जो वेट होता है 1 होता है, 2 का 10 होता है, फिर 2 का 100 होता है, फिर 6 का 1000 होता है, एंड देन 5 का 10,000 होता है। तो यहाँ से अब यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करें कि अब कैसे जो है इनकी पोजीशन से कैसे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स जो आपके पास होता है, जो कि अभी इस नंबर में हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पे अगर इस 5 को मैं रिमूव करूं, अब ये कितना है, सपोज आपने किसी से 56,000 या 223 रुपीज लेने, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को रिमूव कर दूं तो कितना लॉस कर जाएंगे आप, 50,000। तो अब इस एक पोजीशन की जो सिग्निफिकेंस है वो आप देखें, अगर 5 को मैं लॉस करूं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके पास, तो कितना लास्ट आपको हो जाएगा, 50,000 का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज अगर जो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है आपके पास 3 है, अगर जो कि लेफ्ट साइड पर डिजिट की सिग्निफिकेंट जो है 3 जो है, उसको अगर आप हटा दें, जो कि राइट मोस्ट आपके पास डिजिट्स है 3, अगर इसको आप हटाएं तो फिर कितना आपको नुकसान होगा, तो इसमें सिर्फ आपको 3 का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स जो है इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि पोजीशन की सिग्निफिकेंस, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है उनको डिस्कस किया, तो उसमें हमने ये समझा कि पोजीशन की सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पर डिजिट की सिग्निफिकेंट जो होती है वो ज़्यादा होती जाती है, और राइट साइड पर सिग्निफिकेंट जो है वो कम होती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोजीशनल नंबर सिस्टम के अंदर जो भी नंबर लिखते हैं, उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट हैं, हर डिजिट की किसी न किसी पोजीशन पर उसकी कोई ना कोई वेट होता है या सिग्निफिकेंस है। इस सिग्निफिकेंस को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है वो कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है वो कहते हैं। और हमने जितने भी नंबर सिस्टम्स हमने पढ़ने, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो ये सारे के सारे जो हैं ये पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है इसकी कैटेगरी में लाई करते हैं, इसमें आते हैं। इसके बाद जो है हम नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है उनको देखते हैं कि नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम जो है ये कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर हमने अगर कोई नंबर लिखा और उस नंबर में जो डिजिट हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे कि सपोज इसको हम एक सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले लोग जो हैं वो क्या करते थे कि जब वो काउंटिंग करते थे तो दे यूज स्टिक्स और स्टोन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लाते हैं, पहले आपके पास 100 है तो आप ऊपर से और उनमें डाल देते हैं स्टोन्स को या स्टिक्स को, तो वह एक स्टिक डालते हैं तो 101, 2 डालते हैं तो 102। ठीक है, अब जब आप उसमें से एक को निकाल देते हैं तो 101 रह जाती है। ठीक है, मीन्स के वहां पे आपकी कोई पोजीशन की सिग्निफिकेंस नहीं होती। अब इसकी जो मिसाल है
अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो रोमन नंबर सिस्टम जो है, अब यहाँ पे देखें आई जो है कैपिटल आई, ये हम 1 के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह 2 के लिए जो है हम 2 कैपिटल आईज जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो 2 आईज आपके पास लिखे हुए हैं, अगर एक को हम रिमूव कर दें तो एक ही बच जाएगा, ठीक है। मीन्स कि उसकी पोजीशन जो है उसकी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं है, पोजीशन की कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोजीशनल नंबर सिस्टम में हर डिजिट की पोजीशन की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है, जबकि नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम में सिंबल की वैल्यू होती है, पोजीशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उनके बारे में बताया जाएगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।